सोने का महल, हीरो से जड़ा ताज, नेपाल के प्रिंस के कत्लेआम की कहानी रोंगटे खड़े कर देंगी आपके। सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद नेपाल में जेनजी आंदोलन कुछ इस प्रकार हिंसक हो गया कि देश की सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल में हिंसा शुरू होने के बाद प्रदर्शनकारियों के सामने जो भी आया जला दिया गया। नेपाल के संसद से लेकर वहां के सरकारी दफ्तर तक। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के गृह मंत्री और पीएम केपी ओली फरार हो गए और वहीं पूर्व पीएम को बुरी तरह से पीटा और उनके पत्नी को जिंदा जला दिया। नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद क्या फिर से राजतंत्र का वापसी होगा? वहीं नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को देश का नया संरक्षक बनाया जा सकता है। देश में राजशाही व्यवस्था लौटने का मांग उठ रही है। अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले देश में हिंसा और प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। पिछले 17 सालों में यहाँ 14 बार सरकारें बदली गई हैं। 24 साल पहले भी देश हिंसा के चलते दहल उठा था। 1 जून 2001 को नेपाल का शाही महल नारायण हिती पैलेस इस दिन नरसंहार के चलते खून में सन गया। इस दिन नेपाल के प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। जिस महल पर 250 साल तक नेपाल के राज परिवारों ने राज किया था, वहां से राजा ज्ञानेंद्र को बाहर कर दिया गया था। 3,83,850 वर्ग मीटर में फैले इस राजमहल में 52 कमरे हैं। अपने पिता और राजा के हत्यारोपी दीपेंद्र के मौत के बाद वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को देश का राजा बना दिया गया, पर इसके बाद देश में राजतंत्र स्थिर नहीं रह पाया। साल 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। आपका इस पूरे नेपाल की घटने में क्या राय है? कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।